इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं फाइनली विभाग की ओर से 4th ग्रेड एग्जाम के दस्तावेज सत्यापन हेतु कार्यक्रम को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 9 मार्च को जिन भी कैंडिडेट का डीवी होगा उनसे रिव्यू लेकर आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा कि डीवी का प्रोसेस शुरू से लेकर अंत तक किस तरह से आयोजित किया गया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं और अगर किसी के दस्तावेज में कमी पाई जाती है तो वो क्या कहते हैं। ये सब जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आपको कौन कौन से दस्तावेज लेके जाने हैं, वो सब दस्तावेजों की सूची बताने जा रहा हूं। और इसके अलावा विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु कार्यक्रम जो जारी किया गया है उसमें मैं बात करने जा रहा हूं इसमें विभाग द्वारा क्या नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि आपका डीवी जिस मंडल द्वारा आयोजित किया जाएगा उस मंडल के ओर से जारी होगा, जिसमें आपके स्टूडेंट की लिस्ट होगी। अभी ये लिस्ट विभाग ने जारी की है, तो विभाग ने स्टूडेंट की लिस्ट जारी नहीं की है, विभाग ने उसके अलावा सब कुछ जारी कर दिया है कि भाई आपको कौन से दस्तावेज लेके जाने हैं। वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप देख सकते हैं प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में दस्तावेज सत्यापन हेतु कार्यक्रम। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का परीक्षा परिणाम 16 जनवरी 2026 को जारी कर वरीयता सूची विभाग को प्रेषित की गई है। स्टूडेंट की पात्रता की जांच दस्तावेज सत्यापन का कार्य शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय द्वारा मंडल स्तर पर किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 4th ग्रेड एग्जाम का रिजल्ट 16 जनवरी को जारी हुआ था और उसके बाद फिर से संशोधित रिजल्ट भी आया था। और उसके बाद जो डीवी है वो शिक्षा विभाग के प्रत्येक मंडल स्तर पर किया जा रहा है। टोटल 9 मंडल है, उन सभी 9 मंडल में डीवी आयोजित किया जा रहा है। अब आगे लिखा हुआ पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु स्टूडेंट को जिस मंडल में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना है उसकी सूची विभाग की वेबसाइट और बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड है। यानी कि दस्तावेज सत्यापन हेतु आपको जिस मंडल में जाना है उसकी जो सूची है वो आपको विभाग की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी और बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगी। वो जैसे ही आएगी उसकी पीडीएफ भी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। स्टूडेंट की पात्रता की जांच दस्तावेज सत्यापन का कार्य दिनांक कौन सी, देखो ये मंडल के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है, तो यहाँ पर जिस डेट से लेकर जिस डेट तक है वो मंडल उसके अकॉर्डिंग लिखेगा। स्टूडेंट की पात्रता जांच और दस्तावेज के सत्यापन हेतु उनके रोल नंबर के आगे अंकित निर्धारित दिनांक और समय पर आवश्यक रूप से उपस्थित हुए। यानी कि आपके नाम के आगे, रोल नंबर के आगे आपकी डेट और समय दे रखा होगा, उस डेट और समय पर आपको पहुंचना होगा। तिथिवार दस्तावेज सत्यापन हेतु स्टूडेंट के रोल नंबर अनुसार सूची विभागीय वेबसाइट और बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है। यानी कि बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी जाएगी और विभाग की वेबसाइट है वहां पर भी अपलोड कर दी जाएगी। अब आप देख सकते हैं पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होने के समय आपको किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है, यानी कि आपको क्या क्या साथ में लेके जाना है। 1 नंबर पॉइंट पर आप देख सकते हैं 4th ग्रेड एग्जाम के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा दिनांक 12 दिसंबर 2024 को जारी विज्ञापन संख्या 19 का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले। यानी कि जो 4th ग्रेड का एडवर्टाइजमेंट है उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले आप। स्टूडेंट विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म में समस्त दस्तावेजों की सौ प्रमाणित प्रति एवं जमा फीस की प्रति अपने साथ लावे, 2 प्रतियां। यानी कि आपको 2 प्रतियां साथ लेके जानी है। स्क्रूटनी फॉर्म भी, सभी दस्तावेज भी लेके जाने हैं, स्क्रूटनी फॉर्म की 100 प्रमाणित प्रति भी लेके जानी है और जो आपने फीस जमा की है उसकी भी कॉपी आपको लेके जानी होगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, सेवारत होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र। यानी कि आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने होंगे, प्रमाण पत्र जिन पर लागू हो रहे वो प्रमाण पत्र भी लेके जाने होते हैं और इसके अलावा स्वयं का पहचान पत्र, आपको एक आईडी प्रूफ भी लेके जाना होगा और 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज के फोटो आवश्यक रूप से साथ में लेके जाने हैं। यानी कि आपको डॉक्यूमेंट के साथ में अपने 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज के फोटो भी लेके जाने होंगे। स्टूडेंट अपना ई आधार डाउनलोड कर जिसमें क्यूआर कोड अंकित हो के प्रति आवश्यक रूप से साथ लावे। यानी कि आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी साथ में लेके जानी होगी और जिसमें क्यूआर कोड अंकित होना चाहिए। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की 100 प्रमाणित प्रति संलग्न करें। यानी कि आपको सभी डॉक्यूमेंट के प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की फोटोकॉपी सेट आपको संलग्न करनी है। स्टूडेंट द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा फॉर्म भरना अनिवार्य है। यदि किसी स्टूडेंट द्वारा उक्त फॉर्म ठोस अपरिय कारण से नहीं भरा गया, वे स्टूडेंट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट लेकर उसमें समूचा प्रेस्ट कर 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ कारण से दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हुए। यानी कि आपको मालूम होगा
आपको स्क्रूटनी फॉर्म के लिए अवसर दिया गया था 9 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक। इस बीच अगर कोई एसएसओ आईडी के माध्यम से अपना स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको क्या करना होगा, आप ऑफलाइन भी भर सकते हैं। उसका फॉर्मेट आपको बोर्ड की वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा। और उससे 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, वो पोस्टल ऑर्डर आपको आरएसएसबी बोर्ड के सचिव के नाम का होना चाहिए। उसके साथ कारण सहित आपको दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा और वहां पर आपको बताना होगा रीजन कि आप एसएसओ आईडी के माध्यम से अपना स्क्रूटनी फॉर्म क्यों नहीं भर पाए। दस्तावेज सत्यापन में प्रयुक्त किए गए विभिन्न शपथ पत्र, अन्य दस्तावेजों का प्रारूप और स्टूडेंट के दिशा निर्देश संलग्न है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई स्टूडेंट द्वारा विस्तृत आवेदन सप्रिनिश्चय पत्र के साथ दस्तावेज सूचीबद्ध करने हेतु जारी आवश्यक निर्देश। 1 नंबर पॉइंट पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु संपूर्ण अंक तालिका प्रमाण पत्रों की प्रतियां, यानी कि आपको शैक्षणिक योग्यता के लिए सभी अंक तालिकाएं और प्रमाण पत्र की प्रतियां आपको लेके जानी होगी। जन्म तिथि के सत्यापन हेतु सेकेंडरी उत्तीर्ण की अंक तालिका की प्रति या जन्म प्रमाण पत्र की प्रति। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तब वो लेके जाइए, अगर वो नहीं है तो आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी होगी, जिससे कि आपकी डीओबी चेक की जा सके। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, टीएसपी का निवासी होने की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, यानी कि आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की भी फोटोकॉपी लेके जानी होगी। ओरिजिनल तो लेके ही जाने हैं, इसके अलावा फोटोकॉपी साइड भी लेके जाने होंगे। और जो टीएसपी का है उन्हें वहां का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र होने की कॉपी लेके जानी होगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जाति प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग सम्मिलित जातियों का नाम हो आदि। विज्ञापन में उल्लेख के अनुसार परिपत्र दिनांक 20/1/2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टूडेंट को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र वाले स्टूडेंट शपथ पत्र प्रस्तुत करें। ये मैंने आपको पहले भी बताया, जाति प्रमाण पत्र आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। अगर उसके बाद बना हुआ है तो आपको शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा में स्टूडेंट द्वारा हस्तलिपि पैराग्राफ अपलोड करें और उसकी मूल प्रति साथ लावें। विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फोटो और आवेदन में अपलोड की गई फोटो समान होनी चाहिए। देखो, स्क्रूटनी फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म की जो फोटो आपने अपलोड की है वो दोनों समान होनी चाहिए और आपको हैंड रिटन जो नमूना है वो भी लेके जाना होगा, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश में आपको अपने राइटिंग में लिखना होता है। हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर समान होने चाहिए और आपके सिग्नेचर भी वही होने चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया है। अन्य प्रमाण पत्र जो भी लागू है वो लेके जाने होंगे, यानी कि अगर कोई विधवा महिला है ने फॉर्म फिल किया है, उनका सिलेक्शन हुआ डीबी के लिए, तो विधवा महिला के मामले में महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति लेके जानी होगी जिसमें पत्नी का नाम स्पष्ट अंकित हो। उक्त श्रेणी के स्टूडेंट साक्ष्य के रूप में पति की मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, पति पत्नी की कोई संयुक्त आईडी, राशन आईडी या आधार कार्ड या वोटर आईडी या प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें जिसमें पति पत्नी होने का उल्लेख हो। इस श्रेणी की अभ्यर्थना पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में फोटो युक्त हस्ताक्षरित घोषणा पत्र भी संलग्न करें। विधवा महिला कैटेगरी के लिए यहाँ लिखा गया है कि पति का मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ आपको एक ऐसा आईडी प्रूफ भी देना होगा जिसमें आपके और आपके पति का नाम साथ में संयुक्त हो। और इसके अलावा एक अभ्यर्थना पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में फोटो युक्त हस्ताक्षरित घोषणा पत्र भी आपको संलग्न करना होगा। अगर किसी ने फॉर्म परित्यक्ता कैटेगरी से फिल किया है तो परित्यक्ता महिला के मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिग्री की प्रति होनी चाहिए। उक्त श्रेणी स्टूडेंट तलाक की डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे। यदि पति पत्नी की कोई संयुक्त आईडी हो तो वो भी संलग्न करे। इस श्रेणी की अभ्यर्थी द्वारा पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में फोटो युक्त हस्ताक्षरित घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा। यानी कि परित्यक्ता महिला के लिए जो तलाक वाला कागजात है वो भी दिखाने होंगे और एक आईडी भी ऐसे दिखाना होगा जिससे कि प्रूफ हो सके कि आप पति पत्नी थे। निःशक्तजन के मामले में सक्षम चिकित्सक अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो 40% या इससे अधिक निःशक्तता का हो उसकी भी प्रति आपको लेके जानी होगी। यानी कि जिन्होंने फॉर्म पीएच कैटेगरी से भरा है तो उनका 40% से अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। अगर किसी ने स्पोर्ट्स कोटे से फॉर्म फिल किया है तो उत्कृष्ट खिलाड़ी के मामले में विज्ञप्ति 12/12/2024 संशोधित विज्ञप्ति 3/3/2025 और 12/1/2026 में अंकित के अनुसार सक्षम स्तर के प्रमाण पत्र की प्रतियां और खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। यानी कि जो आप स्पोर्ट्स पर्सन से फॉर्म फिल किया है तो उसका जो खेल प्रमाण पत्र है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। अगर किसी ने फॉर्म भूतपूर्व सैनिक से किया है तो भूतपूर्व सैनिक के मामले में सेवानिवृत्त आदेश, डिस्चार्ज डायरी या एनओसी की प्रति, स्वतः घोषणा पत्र वचनबद्ध आपको दिखाना होगा। अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र,
प्रथम सेट के साथ दोनों मूल चरित्र प्रमाण पत्र और दूसरे सेट के साथ फोटो प्रतियां, यानी कि आपको 2 सेट बनाने हैं। जो पहला सेट है उसमें आपको जो फोटोकॉपी कुछ यानी कि जैसे कि 10th की, ग्रेजुएशन की, उनके फोटोकॉपी रखोगे तो उनके साथ ये चरित्र प्रमाण पत्र आपको ओरिजिनल रखना है, और दूसरे सेट में आपके सभी फोटोकॉपी आपको रखनी है। अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र, इसके अलावा आपने जहां से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहां का आपको ओरिजिनल चरित्र प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। हस्तलिखित बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार होना चाहिए। प्रथम सेट के साथ मूल हस्तलिखित पत्र और दूसरे सेट के साथ फोटो प्रति, यानी कि आप 2 सेट बनाओगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो है ही, उसके अलावा 2 सेट बनाने। एक सेट में जो आपके जैसे कि डिग्री हुई है, मार्कशीटें हुई है, ये सब फोटोकॉपी, और इनके साथ जैसे कि ये साइड के जो घोषणा पत्र हुए हैं, शपथ पत्र हुए हैं, हैंड रिटन वाला हुआ है, ये ओरिजिनल वहाँ रखने हैं। और फिर उन सब की एक फोटोकॉपी करके एक और सेट बनाना होगा। शपथ पत्र आपके नोटरी से सत्यापित होने चाहिए। दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने या फर्जी या कूट रचित जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में, यानी कि जो फर्जी वाला शपथ पत्र है, यानी कि आपके दस्तावेज वो सभी सही है, फर्जी नहीं है, वो आपका नोटरी से सत्यापित होना चाहिए। विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की भी, आप अगर मैरिड हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। स्टूडेंट सभी शैक्षणिक, जाति, मूल्यांकन, विकलांगता प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन कर ले। नाम में वर्तनी स्पष्ट संबंधी अंतर होने पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें, यानी कि आपको जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया, शैक्षणिक योग्यता वो लेके जानी होगी, जाति, मूल्यांकन, विकलांगता प्रमाण पत्र जो भी आपने फिल किया वो सब लेके जाने होंगे। और अगर आपके किसी भी नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक है या स्पेस में कोई मिस्टेक है, त्रुटि है, तो आप शपथ पत्र प्रस्तुत करें। स्टूडेंट पात्रता जांच हेतु ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षक प्रपत्र की 2 प्रतियां, स्वयं का फोटो आईडी प्रूफ और 2 पासपोर्ट साइज के फोटो अवश्य साथ लेके जाए, यानी कि आपको इसके अलावा स्क्रूटनी फॉर्म की 2 प्रतियां लेके जानी होगी, एक आपको फोटो आईडी प्रूफ भी लेके जाने होंगे और 2 पासपोर्ट साइज के फोटो भी आपको लेके जाने होंगे। स्टूडेंट को दिशा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्नों और मूल दस्तावेज के साथ व्यक्तिगत कार्यालय में निर्धारित दिनांक और समय अवधि में उपस्थित होना, यानी कि आपको इन दिशा निर्देश का पालन करके सभी डॉक्यूमेंट लेकर, जो आपको टाइम दे रखा है, डेट दे रखी होगी, उस टाइम और डेट पर आपको कार्यालय में पहुंचना होगा। व्यक्ति विशेष यानी कि आपको स्वयं को पहुंचना होगा। निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में स्टूडेंट को दस्तावेज सत्यापन से वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं स्टूडेंट की होगी। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। बाकी 9 मार्च को जिनका भी ड्यू होगा उनसे रिव्यू लेकर आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा कि शुरू से लेकर अंत तक का प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का किस तरह से आयोजित किया गया है, यानी कि किस तरह से एंट्री मिली है, उसके बाद दस्तावेज किस तरह से चेक किए गए हैं, वहाँ पर कितनी टीमें गठित की गई हैं, आपका नंबर कहाँ पर आएगा, ये सब जानकारी आपको बता दी जाएगी। और लास्ट में कैसे पता चलेगा कि आपने जो दस्तावेज दिखाए वो सब सही है, अब आपको अलग से कोई दस्तावेज नहीं दिखाने हैं, ये सब जानकारी आपको एक बार पहले दिन टीवी हो जाए, उसके बाद स्टूडेंट से रिव्यू लेकर आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।